गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने मैट्रिक स्तरीय प्रश्न को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आज प्रिपेयर हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके पहले तो नंबर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त मैट्रिक में हैं और जो इस बार आने वाले परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनको तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको बहुत ही बेहतरीन अंक लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाना होगा। और जो भी नए बंदे हमारे जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लाइक और सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए अगर आपके भी दोस्त मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या इस बार आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं किसका? सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ए में आपका दिया हुआ 1920 भुज से, बी में आपका दिया 1930 अहमदाबाद, सी में 1930 दांडी, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाता है। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या क्वेश्चन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हमारा आंसर क्या होगा? 1930 और दांडी से। 1930 और दांडी से हमारा होगा। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 1930 दांडी से। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो कब हुआ? ए में आपका दिया हुआ है क्या? ए में आपका दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919, बी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1919, सी में दिया हुआ है 15 अप्रैल 1919 और डी में दिया हुआ है 16 अप्रैल 1919। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास समय कितना है दोस्तों? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ही आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? देखिएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए में आपका दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में आपका दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना होगा कि इसका जो नारा जो दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 सेकेंड आपके पास है। कितना? 5 सेकेंड। दोस्तों लाइक शेयर करते जाइए और जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए। जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी जल्दी बनाइएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब देना होगा। किसने कहा? क्या कहा भाई? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं है। किसने कहा था? ये इसका जवाब आपको देना है। ए में आपका दिया हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? बिल्कुल
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ये देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण कौन था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न में की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको आंसर बताना है। आंसर क्या बताना है? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि पानी के कीमत में वृद्धि होने के कारण जन संघर्ष का मुख्य कारण था। ठीक है ना, पानी की कीमत जो बढ़ने का कारण हुआ था ना, वही जन संघर्ष का क्या था? मुख्य कारण था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में? जल्दी से बताइएगा कौन से साल में हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइएगा कौन से साल में? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। कौन सा होंगे? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कौन से होंगे? बिल्कुल ही सही जवाब आ रहे हैं आपके 1907 में। 1907 में हमारा क्या हुआ था? टाटा आयरन स्टील का कंपनी का स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कमेंट फास्ट कीजिए ताकि हमें भी मजा आए, और भी जितने भी आपके दोस्त हैं 10th क्लास में सभी से ये लिंक शेयर कीजिए, और सभी को लाइक और सब्सक्राइब और ये वीडियो को जरूर देखने बोलिए ताकि उसे भी हेल्प हो सके। ठीक है ना? चलिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? जल्दी से बताइएगा कहाँ हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आपके। क्या हुआ था भाई? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली पूछ रहा है। शासन प्रणाली कौन सा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल आपका सही जवाब, आपका बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। बिल्कुल हमारा जो लोकतंत्र है वो हमारा क्या है? शासन प्रणाली है। कहाँ का? नेपाल में अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टोल्स्टॉय की, या दोस्तोयेव्स्की की, या एंजल्स की? जल्दी से बताइएगा। ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? ए, बी, सी और डी? जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड का आपका टाइम है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टोल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, या एंजल्स का? जल्दी से। बिल्कुल बहुत ही सुंदर जवाब आपका आ रहा है। क्या होगा? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी कीजिएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, या इनमें से कोई नहीं? जिमरमैन, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है जिमरमैन, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा संदीप पांडे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जीमरमैन। जीमरमैन इज द राइट सेंटर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जीमरमैन हमारा बोले थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। सुनामी कहाँ आती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सुनामी देखे हैं? नहीं देखे तो जवाब तो दीजिए। सुनामी कहाँ आती है? स्थल पे आती है, समुद्र पे आती है, आसमान में आती है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए। सुनामी पूछ रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हेलो इधर देखिए, सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से, मात्र 5 सेकंड आपके पास है। जल्दी से, इधर देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। सुनामी हमारा कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। कहाँ आता है बाबू? समुद्र में आता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकोरावट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? पहला आपका है सूर्य वर्मन द्वितीय, दूसरा आपका है निरोध सिंहम का, तीसरा आपका कुआंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए, जल्दी से, जल्दी बताइए। 5 सेकंड आपके पास है। ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अंगोरकोवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों के द्वारा। क्या होगा? सूर्य वर्मन द्वितीय ने किया था ना, सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला आपका 1995, दूसरा 1994, तीसरा 1996 और चौथा इनमें से कोई नहीं। थोड़ा गौर से देखिएगा, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई है? जल्दी से बताइए, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी, डी? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप लोगों का आंसर ही हमारे लिए और मतलब कि उत्सुकता को बढ़ाती है, इसलिए आंसर जरूर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल के साथ। जल्दी से जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं, कृपया आप लोग शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब, जो भी नए बंदे जुड़े हैं सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए। ठीक है ना? सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है 1995 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1995 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? सिखों के 10वें गुरु, जो 10वें और अंतिम गुरु थे, श्री गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? श्री गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था बिहार के किस नगर में हुआ था? आपको बताना है श्री गोविंद सिंह का जन्म जो बिहार के किस नगर में हुआ था, उसका बताना आपको नाम। पहला मुंगेर, तीसरा खगड़िया, तीसरा आपका पटना और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कौन से नगर में हुआ था। 5 सेकंड का आपके पास समय है। 5 सेकंड, ओनली ऑन 5 सेकंड आपके पास है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारे पास। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? यानी मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। बिहार का यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कौन सा? पहला डिगबोई, दूसरा झरिया, तीसरा घाटशिला, चौथा जादूगोड़ा। पहला क्या है? डिगबोई, दूसरा झरिया, तीसरा घाटशिला, चौथा जादूगोड़ा। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। 5 सेकंड का आंसर आपको, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है?
क्या है उत्पादन केंद्र, यानी कि हमारा जादूगोड़ा होगा। क्या होगा? जादूगोड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। पहला में आपका क्या है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, हमको नहीं किया गया है ये बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा। ठीक है ना? पहला क्या है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइएगा। 5 सेकंड आपके पास है। कितने सेकंड है? 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके, बिल्कुल ही सही जवाब क्या होगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? जल्दी से बताइएगा। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि हमारा ना तो बिहार है, ना तो मध्य प्रदेश है, ना ओडिशा है, ना, यानी कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है बताना है। यानी अनुच्छेद 19 में हमारा देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? पहला में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना है वो ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को देखिए और आंसर देना चालू कर दीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारा। क्या? अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? बिल्कुल, यानी कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। किसका दिया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, पूछ रहा। प्राथमिक क्षेत्र को इसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। 5 सेकेंड के अंदर ही आप आंसर दे दीजिए, तब मजा आएगा। जल्दी से दीजिए। बिल्कुल कुछ बच्चे का सही जवाब आ रहा है। क्या हमारा क्या होगा? कृषि, यानी कृषि क्षेत्र होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला का, कश्मीर का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला का, कश्मीर का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए। हमने जो कहा 5 सेकंड के अंदर ही आप आंसर दीजिए। आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए और तुरंत आंसर देना कमेंट चालू कर दीजिए। जल्दी से दीजिएगा तब और भी मजा आएगा पढ़ने में आपको। जल्दी से। बिल्कुल, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? यानी मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। बिल्कुल सही जवाब, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्या है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं? ए में धर्म पर, बी में जाति पर, सी में क्षेत्र पर या डी में इनमें से कोई नहीं? आपको जवाब देना है ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है आपका। यानी सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? धर्म पे होती है। किस पे होती है? धर्म पर होती है बाबू। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया?
हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? पहला क्या है? राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मध्य प्रदेश। जल्दी से आपको देना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, शेयर भी साथ में करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए ताकि वो भी इससे पढ़कर लाभान्वित हो सके। जल्दी से कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस सही जवाब आपका आ रहा है, यानी पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया था? यानी कि राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, वो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि राजनीतिक दल जो होता है उसका जो चिन्ह होता है और मान्यता जो होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पहला है ए में आपका राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में निर्वाचन आयोग और डी में इनमें से कोई नहीं। ए में क्या है? राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में निर्वाचन आयोग और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास, ओनली ऑन 5 सेकंड। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? निर्वाचन आयोग। क्या हो गए? निर्वाचन आयोग होंगे आंसर। चलिए जल्दी कीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन नहीं जान रहा? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन नहीं जानता है? जल्दी बताइएगा। कबूतर होगा, हंस होगा, तोता होगा, क्या होगा? मोर। मोर ना होगा जी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, पीकॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, जल्दी से बनाइएगा। संचार का लोकप्रिय साधन है कौन सा? क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ए, बी, सी, डी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। फास्ट कमेंट कीजिए, 5 सेकंड आपके पास है, ओनली ऑन 5 सेकंड आपके पास है और जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों? मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। समझ में आया? हमारा जो अभी के जमाने का है वो सबसे लोकप्रिय साधन क्या बन गया है? मोबाइल। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग महिला दिवस मनाते हैं ना, वो किस तिथि को मनाते हैं? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? जल्दी से। ए में 7 मार्च है, बी में है 8 मार्च है, सी में 9 मार्च है और डी में क्या है? 10 मार्च है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस तिथि कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? 8 मार्च। 8 मार्च को ना मनाते हैं जी हम लोग विश्व महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और 5 सेकंड में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी जो योजना आयोग था उसको भंग करके कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके पास है, ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जल्दी से 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बच्चे का सही जवाब आ रहा है, नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। समझ में आया? नीति आयोग हमारा योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र जो है उसकी सफलता निर्भर करती है किस पर? किस पर निर्भर करती है बच्चों? चलिए पहला क्या है? नागरिकों की उदासीनता पर, दूसरा नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, तीसरा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और चौथा इनमें से
कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? फास्ट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल, कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है, जल्दी से आप भी अपना आंसर सबसे फर्स्ट में दीजिए। बिल्कुल, यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस पर करती है निर्भर? किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही जवाब हमारा आ रहा है क्या? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर हमारा निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1980 में, 1981 में, या इनमें से कोई नहीं? ए में आपको 1979, बी में 1980, सी में 1981 और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जल्दी से देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसको आप लोग क्या कहते हो? बीजेपी, यही ना जी? भारतीय जनता पार्टी हो गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। 1989, 1980, 1981 या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा? 1980 में, 1980 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना अधिकार अधिनियम कानून जो हुआ वो कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या 2007? जल्दी से बताइएगा। 2004, 2005, 2006 या 2007 में? आंसर कमेंट जल्दी कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था बच्चों? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? हम लोग इस नदी, बहुत सारा नदी का नाम दिया गया ना, इसमें आपको बताना है बिहार का शोक। बिहार का क्या करना है? शोक किसे कहा जाता है? कौन से नदी को? गंगा को, गंडक को, कोसी को या पुनपुन को? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। गंगा को, गंडक को, कोसी को या फिर पुनपुन? पुनपुन, जल्दी से। यानी हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका कोसी। क्या होगा? कोसी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण, यानी भारी मात्रा में जल जो उपस्थित हमारा पृथ्वी पर, उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह? ए में आपका दिया हुआ उजला ग्रह, बी में दिया हुआ नीला ग्रह, सी में लाल ग्रह, डी में हरा ग्रह? जल्दी से बताइए कौन सा होगा आंसर? आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जवाब आपके आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर जवाब। बिल्कुल, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। कोई दिक्कत? जिनसे नहीं बना उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। अगली बार जो क्लास होगी ना और भी बड़े मजेदार होगी, इसलिए जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अब आपको इसमें बताना है, इसमें ऊर्जा, जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। सुनाया? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है बच्चों, इसमें ये बताना है। पहला में क्या है? कोयला, दूसरा विद्युत, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा प्राकृतिक गैस। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी, डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत। कौन सा नहीं है जी? विद्युत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है।
भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष पूछ रहा है, गौर से पढ़िएगा। वित्तीय वर्ष पूछ रहा है भारत का। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। भारत में वित्तीय वर्ष पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, कुछ लोग हम जान रहे फंस रहे हैं, आंसर कुछ लोग का गलत आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका है, यानी कि वित्तीय वर्ष जो होता है वो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है बच्चों। जिनका भी ए आया क्वेश्चन आंसर वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होता। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का क्या साधन है? साधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? साधन। पहला में क्या दिया हुआ है? सेठ साहूकार, बी में रिश्तेदार, सी में व्यवसायिक बैंक, और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। ए में सेठ साहूकार, बी में रिश्तेदार, सी में व्यवसायिक बैंक, और डी में इनमें से कोई नहीं। थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, यानी कि व्यवसायिक बैंक जो होगा वो क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी कीजिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? थोड़ा गौर से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, 5 मिनट में आंसर, यानी कि 5 सेकंड में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। जल्दी से कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइएगा आंसर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, या फिर पटना में? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कुछ बच्चों का। क्या होगा? पटना में। क्या होगा? पटना में होगा, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? हमें क्या पूछा जा रहा है? जो कि कृषि पर आधारित नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। पहला क्या दिया हुआ आपका? सूती वस्त्र। दूसरा सीमेंट, तीसरा चीनी, चौथा जूट वस्त्र। यानी कि आपको बताना है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है? आपको क्वेश्चन देखते के साथ पता चल गया होगा। क्या? यानी कि हमारा सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? फास्ट कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी। थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या फिर अनवीकरणीय? बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। क्या? नवीकरणीय। क्या होगा? नवीकरणीय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सौर ऊर्जा नवीकरणीय का संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। चावल खाते हो ना जी? चावल है, क्या है चावल? खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल, और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है चावल कैसी फसल है? खरीफ फसल है, जायद फसल है, रबी फसल है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, 5 सेकंड के अंदर ही आंसर दीजिए। और जो भी नए जुड़ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने में मदद कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी से। चावल जो है हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या?
खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आप। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952 या इनमें से कोई नहीं। ए में क्या है? 1950 है, बी में क्या 1951 है, सी में 1952 है और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इस सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके तरफ से 1952। 1952 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? हमने आज 40 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए जरूर, और अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।